में थे, हम वहीं ब्रज में थे। कौन बताएगा? जो रास में था नहीं वो क्या जाने। सुखदेव रास में थे, महादेव थे, कौन उस रास के बारे में बताएगा? इसलिए कहते कि हे देवी पार्वती, मैं नहीं था, हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए कौन रमण किया? वृंदावन न्यास लीला साक्षात परतः पर गुह गुह्याद अगम्या। गुज से गुज, मन बाड़ी बुद्धि सोच से परे है वो कहाँ है? नित्य अखंड अक्षर हृदय स्थित। अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड है, अनवरत चल रही है और चलती रहेगी। अखंड का मतलब कभी खंडित ना, टूटे ना। तब कैसे मथुरा द्वारिका गए? लीला करने वाले कौन था? कृष्ण लीला बहुत कठिन है, बहुत गुज्ज लीला है। कहते हैं गोकुले मथुरे द्वारिकायाम अनुक्रमात। मथुरा में अलग लीला हुई, गोकुल में अलग लीला हुई और द्वारिका में अलग लीला हुई। श्री कृष्ण लीला त्रिधा भेदेन तम तरेक अनेकधा। कृष्ण लीला त्रिधा है। कंसम जघान वासुदेवो श्री कृष्णो नंद सूर्य तो द्वारिकायाम अय विष्णु। श्री कृष्ण साध्यो जगत प्रभु। एकादश वर्षाणी 250 दिनानि च तावि सप्तदिनम रेम विद्या मथुरां गतः। 11 वर्ष 52 दिन लीला करने के बाद परब्रह्म अक्षरातीत अपने आत्माओं को, अपने सखियों को लेकर के अखंड परम धाम में लौट जाएंगे। दास मुकुंद पिया मिल प्यारी, बहुरी ने आई घरे। वो रास खेलने के बाद गोपियां गोकुल में नहीं लौटती हैं। कहाँ गई? ब्रह्म रात उपावृतो, ब्रह्म की रात का रास हुआ। उसके बाद अनिर्छत और गोपियों भगवस्व प्रयाण। वो भगवान वो कृष्ण जी न चाहते हुए गोपियों को अपने घर लेकर गए। उनको लेकर के चले गए। क्या कर रहे हैं? वो आत्माएं सर्वप्रथम वृंदावन में आएंगी। वही कृष्ण जी की लीला त्रिधा लीला का रहस्य को उद्घाटन करेंगे। इसलिए करो प्रादुर्भाव संत पुनरा संत तत्पदम। हे प्रभु, हे महादेव, वो आत्माएं कहाँ रहती हैं? कहते दिव्य ब्रह्म पुरस्य ब्रह्म अद्वैत वासना। दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में वो अद्वैत ब्रह्म की अद्वैत आत्मा निवास करती हैं। दिव्य ब्रह्म पुरस्य है व्योम आमना आत्मा प्रतिष्ठिता। देव ब्रह्मपुर परम धाम के आकाश में वो आत्मा निवास करती है, यहाँ नहीं रहती। तब कैसे उनका दर्शन होगा करने को? कैसे मिलेगा उनका लीला में ये भाग? कहते हैं वो आत्मा जब 28वां द्वापर सर्वप्रथम वृंदावन में आएंगे तो क्या करेंगे? जो परमात्मा का जो प्रेम है उस संसार में दिखाएंगे। नवधा से न्यारा कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइया जो बसत गोपियन माहू। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। यह तो गति है अटपटी चटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटत चटपट दर्शन हो। जब मन की कुफड़ता बेईमानी हट जाएगा तो आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वो परमात्मा से मिलने वाली, परमात्मा से मिलाने वाली भक्ति गोपियां ही लेकर के आई। कौन सा भक्ति? प्रेम नाम दुनिया मिले। दुनिया में प्रेम का क्या था? मतलबी प्यार। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माता का पिता, जितना भी प्रेम था सब मतलब कहाँ? कहीं न कहीं मतलब। जो निस्वार्थ प्रेम, अगाध प्रेम, अपरंपार प्रेम, गोपियां ब्रह्म सृष्टि लेकर के आई। तो देख लो, तुम मर रहे थे ना कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। हिंदू कहे साहब आओसी, वेदों ने लिखा आगम, कहिया हमारा हो वही साहब आगे हम।
हिंदुओं ने कहा शास्त्र पुराण को पढ़ पढ़ करके 28वां कलयुग में साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म आने वाले हैं। अब वेदों ने भविष्यवाणी किया कि हाँ कब आएंगे। विक्रम से गते अब्दे 10 अष्टांग त्रिकम यदा 1738 के समय में चित्रकूटे बने रम्य विजया अभिनंदनो भवेत। कौन आएंगे? कहते कल की अवतार भगवान विष्णु का होने वाला है। क्या कहते हैं? सुनो कल की अवतार कौन है। कह रहे हैं कि तदायम सच्चिदानंदो अक्षरात पड़ता पर जो अक्षर ब्रह्म से जो परे सच्चिदानंद अक्षरातीत है वही कल की अवतार धारण करके आएंगे। और क्या करेंगे? किंचित कालो स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्त सरिसति धाम रूप साक्षात्कार को नात्र संशय। और विजया बुद्ध जी जब आएंगे तो धरती पर कुछ लोग कुछ समय तक गुप्त रूप से विचरण करेंगे। क्या करेंगे? विचरण। किंचित काल स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्त सरिसति धाम रूप साक्षात्कार को नात्र संशय। आएंगे, विचरण करेंगे, सबको अखंड परम धाम का अखंड ज्ञान देगी। इस बात में तने भी शंका नहीं, बुद्ध गीता में कहा गया है। उन्हें कहते हैं अक्षरातीत ऐसो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजो मयाद रूपस्य तस्यावतार उच्यते। जितने भी उच्चतम अवतार हुए सब अवतार में उच्चतम अवतार कौन सा है? परमात्मा अक्षरातीत का। ये अक्षरातीत जो कभी आए नहीं थे, आने वाले हैं। क्या कहा? आएंगे। हिंदू कहे साहब हमारे आने वाले हैं, और मौलवी क्या कहा? कौन आएगा? आखिर जमाने का काजी बनकर के आएंगे। जब बनकर बैठकर काजी बनकर के आएंगे, सब दुनिया का सब देवी देवता का हिसाब लेखा जोखा करेंगे। आई रे आई रे आई रे हो साथ कयामत आई। आ तो जागृति का समय आ चुका है। ये आत्मा जगेगी कब? जब आत्मा को जगाने वाला दूल्हा जो खुद जाग रहा है वो आएगा। यहाँ पर जितने भी हैं सब सोने वाले। अब क्या प्रमाण? सोने वाले परमात्मा ही हैं। कहते हैं कि नारायणादि जीवांता महादुद्राम तत्परम तो अक्षरम ब्रह्मक्षरातीत केवलम। नारायण पाताल से लेकर के नारायण तक साधना भजन भक्ति करने वाले उनके जीव प्रचंड घोर नींद में है। जब मालिक ही घोर नींद सो रहा है, जब घोर नींद में जब सो रहा तो उसके नौकर चाकर भी सोते रहेंगे। नारायणादि जीवांता महादुद्राम तत्परम त्वाक्षर ब्रह्मक्षरातीत केवलम। नारायण से परे अक्षर है और अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ? अक्षरातीत। इसलिए अक्षरातीत ऐसो वै। जब परब्रह्म अक्षरातीत अपने आवेश शक्ति से आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे? परम धाम का जर्रे जर्रे का जान लेकर के आएंगे। उनके आने से पहले कोई नहीं जान सकेगा। कहते जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरे घर की बातें, मेरे धाम की बातें, मेरे लीला, मेरा रूप, मेरा गुण कोई नहीं जान सकोगे। कब मैं आऊंगा? 28वां कलयुग में 1738 के समय में। क्या करे? अक्षरातीत ऐसो है पुरुषो बुद्ध उच्यते। कौन बुद्ध आएंगे? विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध जो नेपाल लोग वहीं पैदा हुए थे वो बुद्ध आएंगे। और बौद्ध हैं। एक और बुद्धि का अवतार है, वो बुद्धि जो बुद्धि नारायण को भी पार करने वाली है। बुद्ध जी आओसी सब ईश्वरों का ईश। कौन आएंगे?
बुद्ध जिया, वेदों ने कहा बुद्ध जिया उसी, वेद कह रहा है कौन आएंगे? बुद्ध जी आएंगे। कौन बुद्ध? लुम्बिनी वाले, उसी